हेलो किड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज मैं आपको स्टडी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की कंप्लेंट होती है कि उनको पढ़ाई वो ज्यादा देर तक पढ़ाई के लिए नहीं बैठ सकते हैं, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो फिर वो जो पढ़ते हैं वो ज्यादा पढ़ने के बाद मतलब वो दिन में थोड़ी देर के बाद याद नहीं रहता, या तो दूसरे दिन याद नहीं रहता है, या तो जब एग्जाम में लिखने जाते तब उनको याद नहीं रहता है। ऐसे काफी सारे कंप्लेंट्स होती है और उसके वजह से उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब सॉल्व करने के लिए हमें अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। तो वो टेक्निक को मैंने नाम दिया है मैजिक आर। तो ये मैजिक आर क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो उसके लिए आपको एक घंटा आपको दिन में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मॉर्निंग में रहेगा, आफ्टरनून में रहेगा, इवनिंग में रहेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि वो आर हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। ऐसे नहीं कि आज आपने मॉर्निंग का डिसाइड किया, फिर आपने 2 दिन बाद मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला करके आफ्टरनून में, फिर कभी इवनिंग में। वो नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम है जो टाइम पे आप हमेशा फ्री रहते हो, या तो वो टाइम पे आप हमेशा पढ़ाई कर सकते हो। और वो आर में आप जो पढ़ने वाले हो आपको वो पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा मॉर्निंग में कि आप क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ने वाले हो। आपको पहले से ही पूरा डिसाइड करके रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ एक याद करो कि जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, या तो ज्यादा देर तक मैं पढ़ाई के लिए नहीं बैठ पाता हूँ, या तो फिर मैं प्यास लगती है वॉशरूम जाता हूँ। तो आप एक याद करो कि जैसे आपकी एग्जाम होती है, तो एग्जाम हॉल में आप जाते हो तो आप 3 आवर्स तक या तो 2 आवर्स तक आराम से बैठ पाते हो, वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, वहां पे लिख सकते हो, है ना। तो सेम चीज आपको पढ़ाई के वक्त करनी है। मतलब जैसे आप वो मैजिक आवर में जब पढ़ने जाओगे, तो पढ़ने जाने के पहले अगर आपको वॉशरूम जाके आना है तो वॉशरूम जाके आना है, पानी की बोतल आपको आपके साथ रखनी है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक आपको आपके साथ रखना है, नोटबुक आपके साथ रखना है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, जो कुछ भी वो सब आपको आपके साथ लेके बैठना है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब आपका मोबाइल, आपको वो मोबाइल साथ में लेके नहीं बैठना है। आपको मोबाइल दूसरे रूम में रखना है, या तो वो आर के लिए वो मोबाइल आपको आपके पेरेंट्स को दे के आना है। मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा डिस्ट्रैक्शन वही होता है, मोबाइल फोन। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लगता है कि थोड़ी देर में मोबाइल पे गेम खेल लेता हूँ, या तो किसी का मैसेज आया तो मैं देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम की पोस्ट देख लेता हूँ, है ना। तो इससे अपना डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो हमें वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। और हो सके तो वो मैजिक आवर को पहले 5 मिनट, जैसे मैजिक आवर स्टार्ट होता है तो पहले 5 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन करोगे तो आपका जो कुछ भी ये मैजिक आवर शुरू होने के पहले दिमाग में जो कोई भी थॉट चल रहे थे वो थॉट्स आपके चले जाएंगे, आप शांत हो जाओगे, और आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो आपके दिमाग में आसानी से जाएगा, और वो आसानी से जाएगा तो आप उसको आसानी से रिकॉल भी कर सकते हो, है ना। तो आपका मेमोरी भी अच्छा रहेगा, मेमोरी भी अच्छा होगा। तो बट शुरू शुरू में ये हो सकता है कि आप कंटिन्यू 1 आवर तक नहीं पढ़ पाओगे। तो उसके लिए ऐसे नहीं कि अभी शुरू में है तो मैं आधा घंटा पढ़ूंगा और बाद में फिर आधे घंटे उठूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं 45 मिनट्स, ऐसे नहीं करना है। आपको 1 आवर बैठने की आदत लगानी है, मतलब लगानी है। तो इसके लिए आप एक काम करो कि आपको वो पढ़ना, कंटिन्यू 1 आवर पढ़ना नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, जो पढ़ने वाले हो उसी को आपको लिख के देखना है। तो इससे क्या होगा, उतनी 1 आवर की आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और वो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वो 1 आवर को यूटिलाइज करना है। और आपको एक बार ऐसी अगर आदत लग गई कि ये 1 आवर मुझे कंटिन्यू पढ़ना है, तो वो जो पढ़ने का तरीका है, मतलब वो सब चीजें साथ में लेके बैठो, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स मेडिटेशन करो, और बाद में पूरे 55 मिनट्स आपको जो पढ़ रहे हो, आप जो पढ़े उससे जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके ही बारे में आप अगर पढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे, लिखते रहोगे, तो आपको वो याद रहने में आसानी होगी।
है ना। तो इसके लिए इसको मैंने मैजिक आवर इसी के लिए नाम दिया है क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता हूँ, मैं ज्यादा देर तक नहीं लिख सकता हूँ, या तो मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बट आप एक नोटिस करो कि एग्जाम हॉल में तो आप 2 आवर्स के लिए बैठते हो या तो 3 आवर्स के लिए बैठते हो। अगर तब आप लिख सकते हो तो अभी क्यों नहीं। तो इसके लिए हमें वही बातें यूज करना है और हमें खुद को बताना है कि मैं ज्यादा देर तक बैठ सकता हूँ, या तो मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रह सकता है ना। और अगर आप मोबाइल दूसरी जगह पे रहोगे तो ये मोबाइल हो गया, वॉशरूम जाना हो गया, पानी पीने के लिए उठना हो गया, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। मतलब हमको ये लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं हो रहा है या तो मेरे दिमाग में भी जा नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी के आ जाता हूँ। आप पानी पीने के लिए जाते हो, जैसे किचन में गए या तो फ्रिज से पानी निकाला, कोई मिलता है, हम उसके साथ बात करते हैं, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अपन जो पढ़ रहे थे उसके तरफ से माइंड डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वो याद कैसे रहेगा। इसके लिए 1 आवर आपको कंटिन्यू पढ़ना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, किसी से बात नहीं करना है, कोई रूम में नहीं आएगा, इसका ख्याल रखना है ना। तो आप ये तरीके से पढ़ने की आदत लगाओगे तो आप इनिशियली 1 आवर तो ये रहेगा आपका मैजिक आवर, तो आप ये दिन में 2 या 3 मैजिक आवर भी क्रिएट कर सकते हो। मॉर्निंग में एक, आफ्टरनून में एक, इवनिंग में एक, ऐसे अलग अलग आवर्स आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पक्का याद रहेगा। मतलब एटलीस्ट आपकी पहले की जो मेमोरी है, जो आपको तकलीफ थी कि मुझे याद नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये मैजिक आर को आप अच्छे से सेट करोगे, आप आपका आर डिसाइड करोगे और जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं या तो जो सजेशंस दिए हैं आप उसको फॉलो करोगे। तो फिर से मैं आपको चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देता हूं और आप आपका डे एंजॉय करो।